हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम चंद्रशेखर है और मैं आपका अपने चैनल मैथ विद शेखर में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज से हमारा जो सेशन स्टार्ट हो रहा है रीजनिंग का, क्योंकि आपको मैथ के साथ साथ रीजनिंग की भी आवश्यकता है, ठीक है। और मैथ और रीजनिंग मिलकर अगर रेलवे की बात करूं मैं एनटीपीसी की तो 60 नंबर की बनती है, जबकि अगर मैं बात करूं ग्रुप डी की तो ये बनती है 55 नंबर की। यानी कि आप ये कह सकते हो 55% मार्क्स आप इसमें से उठा सकते हैं। तो मैं इसको कंप्लीट करवाऊंगा, ठीक है। यानी कि मैथ्स प्लस रीजनिंग का ये पूरा कॉम्बो आपको मिलेगा अच्छे से, सही है। चैप्टर वाइज चैप्टर, यानी कि जितनी भी यूथ कंपटीशन मैथ्स और रीजनिंग दोनों की बात करता हूँ मैं, चैप्टर्स आए हैं। अभी मैं बात करता हूँ रीजनिंग की, तो जितने भी रीजनिंग में चैप्टर्स आए हैं उनके सभी क्वेश्चनों को, अच्छे क्वेश्चनों को हम कर देंगे। और सेशन का करने का तरीका क्या रहेगा देखिए, क्योंकि रीजनिंग क्या होता है, प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है। अगर मैं सभी क्वेश्चन करा दूं आपको तो आपकी प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी, सही है। तो मैं जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है उनको मैं कराऊंगा। कहने का मतलब ये है मैं उनके करने के सारे तरीके बता दूंगा, फिर आप अपनी प्रैक्टिस करना, जिससे कि आपकी रीजनिंग बहुत अच्छी हो जाए। और ध्यान रखना, अगर रीजनिंग अच्छी करनी है तो उसके लिए प्रैक्टिस की आवश्यकता है। विदाउट प्रैक्टिस रीजनिंग अच्छी नहीं होगी, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब आपकी रीजनिंग बहुत अच्छी होने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला चैप्टर जो रीजनिंग का है वह है एनालॉजी, क्लियर, सदृश्यता हिंदी में कहते हैं। तो ये आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं और इसके क्वेश्चन इस प्रकार आपके सामने स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आ गया है। चलिए देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमसे कहता क्या है, देख लीजिए। पहला क्वेश्चन कहता है, जैसे कि पहला क्वेश्चन हमसे कहता है, और जैसे मैं आपको अप्रोच बताऊं ना वैसे ही करना, बहुत आराम से पढ़ने वाले हैं, कोई भी जल्दी नहीं करनी है, ठीक है। बिल्कुल आपको समझ में आना चाहिए। जैसे ये कहता है, पुणे का रिलेशन जिस प्रकार से एस एक्स क्यू एफ से है, सही है, उसी प्रकार से सी आई टी वाई सिटी का रिलेशन आगे इससे कैसे होगा। ये होता है कहने का मतलब, जिस प्रकार पुणे का रिलेशन एस एक्स क्यू एफ से है उसी प्रकार सिटी का रिलेशन किस प्रकार होगा आगे, सही है। करने का तरीका क्या है, देखिए आपको आता है बहुत कुछ, पर मैं कुछ बता दूं जिससे आपकी हेल्प हो पाए, ठीक। मैं आपको बताता हूं, कभी भी आप रीजनिंग सॉल्व करें तो फर्स्ट और लास्ट को पहले पकड़ें, वही हम ऑप्शन जरूर उठाएंगे। रीजनिंग में ऑप्शन के बिना तो सब कुछ अधूरा ही है। तो पहला ऑप्शन हमारे सामने प्रकट होता है एफ एल एक्स जेड, जबकि दूसरा ऑप्शन हमारे सामने आता है ई के वी जेड, जबकि तीसरा ऑप्शन हमारे पास आता है जी एम वी जेड, क्लियर, जबकि अगला आता है एफ एल डब्ल्यू जेड, क्लियर। जब तक मैं ऑप्शन लिखता हूँ ना, आप अपने आप से आंसर निकाल सकते हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। अब देखो करने का तरीका क्या है, आपको करने का तरीका ये ढूंढना है, ध्यान रखना जैसे मैं कर रहा हूँ। फर्स्ट में देखिए क्या कोडेड हो रहा है, क्लियर। और पढ़ने का तरीका ये होता है, जिस प्रकार इसका कोड इससे जो संबंध रखता है कोडेड फॉर्म में, वही इससे आगे वाले से रखेगा, सही है। अब मुझे एक बात बताइए, अगर मैं बात करूँ फर्स्ट वाला पी है, फर्स्ट वाला क्या है पी, और अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में आपको पता है पी कौन से स्थान पर आता है, तो आपको पता होना चाहिए पी 16वें स्थान पर आता है। तो पी का अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर होता है 16, ठीक है। पहले का पहले से आप तुलना करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। यहाँ पे जो अल्फ़ाबेट पहला है इससे पहले अल्फ़ाबेट से आप कंपैरिजन करेंगे, सही है। तो एस जो होता है वो कौन से नंबर पे होता है, आपने कहा 19। तो देखिए पहला वाला कितना बढ़ रहा है, कितने कदम आगे चल रहा है, आपने कहा 3 कदम। कितने कदम, 3 कदम। तो सिर्फ 3 कदम पहला वाला। तो हम कह देंगे भाई साहब यहाँ भी ये 3 कदम आगे चलेगा, यानी कि यहाँ पर अगर ये तीसरा है वर्णमाला में, अगर अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर इसका 3 है तो 3 में 3 जुड़कर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 6 हो जाएगा। यानी कि 6 किसका होता है, तो आपको याद है 6 होता है एफ का, तो एफ आने वाला है। तो बस आप यहाँ पर देख लेंगे ऑप्शन में कि एफ कहाँ आया हुआ है आगे, इसमें आया हुआ है, देखिए ये हो सकता है, और इसमें आया हुआ है। बाकी 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए इतना काम करने से। तो या तो अब आंसर ये रहेगा या ये रहेगा।
अब इन दोनों ऑप्शनों में ही देख लीजिए कि अगला कदम हमें चलना क्या है। क्लियर? सवाल को नहीं देखते हैं, ऑप्शनों को देखते हैं अगर रीजनिंग बेस्ट करनी है तो। मुझे एक बात बताइए, अगर मैं लास्ट देखूँ, लास्ट तो कॉमन आ रहा है, देखने से मतलब नहीं होगा, सेकंड लास्ट देख लीजिए, क्योंकि सेकंड लास्ट से हमें फ़र्क पता चल जाएगा। तो सेकंड लास्ट देखिए, यहाँ पर n है और n का अल्फ़ाबेटिकली जो ऑर्डर होता है, स्थान होता है, वह होता है चौथे। सही है। अब तीसरे वाले का कंपैरिजन तीसरे वाले से करना है, तो इसका Q का कितना होता है, तो आपको पता होना चाहिए Q का 17 होता है। तो ये भी 3 कदम चल रहा है। तो कहने का मतलब यहाँ सिटी में यहाँ पर ये तीसरा वाला है, ये भी 3 कदम चलेगा, यानी कि T का कितना होता है, तो आपने कहा 20 होता है। 20 होता है तो कितना चलेगा, 23 चलेगा। 23 चलेगा तो 23 पे क्या होता है, तो आपने कहा W होता है। क्लियर? तो ये फर्स्ट प्लेस और थर्ड प्लेस, तो W तीसरे प्लेस पे कहाँ है भाई, ये रहा। क्या इसमें है, नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो जाएगा और करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 सही है। सही है, ओके, ठीक है। तो करने का मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, अप्रोच बता रहा हूँ। क्लियर? बहुत से स्टूडेंट होंगे वो ये कह रहे होंगे, अरे सर जी डायरेक्टली आप ये देख लेते 3 बढ़ रहा है, 3 बढ़ रहा है, 3 बढ़ रहा है, फिर यहाँ पर 1 बढ़ रहा है और सीधे सीधे बढ़ा देते, आंसर आ जाता। नहीं, आपको अप्रोच सीखनी है कि एलिमिनेट कैसे किया जाता है। ये सब लोग पढ़ाते हैं कि भाई इसका कोड ये निकल आया, मैं आपको एलिमिनेट करना बताऊंगा ऑप्शन से, जिससे आप फंसे ना कोई भी क्रिटिकल सिचुएशन में। समझ में आ रहा है ना अच्छे से? हाँ जी, चलिए तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। बिल्कुल प्रॉपर अच्छे से पढ़ाऊंगा मैं इसको भी, रीजनिंग को, और रीजनिंग को मैं अच्छे से पढ़ाता ही हूँ। ठीक है, कैलेंडर सारे चैप्टर करेंगे, क्लॉक वगैरह, कैलेंडर वगैरह सब कुछ करेंगे हम लोग, सब कुछ करेंगे। ठीक है, और एक अच्छी टेक्निक के साथ। तो प्रश्न संख्या 2 हमें दिखाई दे रहा है, जिस प्रकार सेकंड है, जिस प्रकार 27 का संबंध 16 से है, उसी प्रकार 125 का संबंध इससे कैसे होगा। अब मैं आपको बता दूं, ध्यान रखना, कुछ गोल्डन नंबर होते हैं। गोल्डन नंबर क्या होते हैं मैं आपको बता दूं। आपको पता है जो स्क्वायर रूट निकल सकता है या क्यूब रूट निकल सकता है, वह नंबर हमारे गोल्डन नंबर होते हैं। क्लियर? जैसे फॉर एग्जांपल मुझे एक बात बताइए अच्छे से, मैंने कहा 16 है, 16 का क्या अंडर रूट निकल सकता है, तो आपने कहा हाँ, 4 की पावर 2 होता है 16, और अगर अंडर रूट 4 करें तो 4 आ जाता है। क्लियर? तो मैं ये कह सकता हूँ ना कि यहाँ पर 16 अंडर रूट से बाहर आ जाता है, तो 16 यहाँ पर गोल्डन नंबर है। सही है। जैसे 25 भी बाहर आ जाता है, 25 गोल्डन नंबर है। सही है। और ये किसके फॉर्म में है, रूट के फॉर्म में। अब मैं आपसे कहता हूँ 27 क्या बाहर आ जाएगा, आपने कहा नहीं आएगा, क्योंकि 27 का रूट होता ही नहीं है। क्या क्यूब रूट होता है, आपने कहा हाँ 3 का होता है। क्लियर? 3 की पावर 3 करते हैं तब आता है 27। तो मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ क्यूब रूट करूँ 27 का तो आ जाएगा ना 3। अब मेरा कहने का मकसद क्या है, तो मैं आपसे कहूँगा कौन कौन से गोल्डन नंबर हो जाते हैं, तो मैं ये कह सकता हूँ जो नंबर अंडर रूट से या क्यूब रूट से बाहर निकल आते हैं वह गोल्डन नंबर होते हैं। सही है। चलिए अब आपको समझ में आएगा जो बातें मैं कहना चाहता हूँ। और ध्यान रखना, इस चैप्टर में और ऐसे क्वेश्चनों में 80% गोल्डन नंबर का यूज है। देख लीजिए आप। तो गोल्डन नंबर लगाते हैं, देखिए अच्छे से। मैंने कहा 27 ये गोल्डन नंबर है ना, क्योंकि इसका क्यूब रूट हो सकता है। तो मैं ये कह सकता हूँ ये 3 की पावर 3 होता है। आपने कहा हाँ सही है। क्या 16 गोल्डन नंबर होता है, आपने कहा हाँ। ये होता है 4 की पावर 2 होता है ना, अरे होता है ना, हाँ जी। आपके माइंड में ये थॉट आ रहा है, सर जी आप मुझे एक बार बताइए, आप 2 की पावर 4 भी तो लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 भी तो लिख सकते हैं, पर मैं आपको बताऊं 80% आपका गोल्डन रूल फॉलो करेगा ये चैप्टर। सही है। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 घात या 3 घात बनेंगी, 4 घात ना के बराबर बनेंगी, ना के बराबर। समझ में आ रहा है? तो ये आप फॉलो ना के बराबर करें। सही है। पर आपके माइंड में रीजनिंग है तो थॉट आ सकता है। तो मैंने कहा ये भी मेरा गोल्डन नंबर, ये भी मेरा गोल्डन नंबर, तो यहाँ भी गोल्डन नंबर वर्क कर रहा होगा। पर गोल्डन नंबर क्या होगा, अब मुझे बताइए। यहाँ पर 3 की पावर 3 है, 125 कैसे आता है?
तो आपने कहा 5 की पावर 3 लिख लीजिए, क्योंकि यहाँ भी पावर कितनी है 3, तो यहाँ भी 3 लगाना पड़ेगा। 5 की पावर 3, अब 3 से देखो क्या हो रहा है, 1 बढ़कर 4 हो रहा है, तो यहाँ भी आप 5 से 1 बढ़ाकर कितना लिख देंगे 6, और यहाँ पर घात 2 है तो यहाँ भी घात लगा देंगे 2, और आंसर आ जाएगा आप तक 36। क्लियर? बहुत से जो हमारे भाई हैं बहन हैं उनके माइंड में ये थॉट आ रहा होगा, आप 2 की पावर 4 कर सकते नहीं थे यहाँ पे, हाँ जी कर लेते, तो यहाँ पे क्या करना पड़ता, इससे कम लेना पड़ता है ना 4, और 4 की पावर 4 करना होता, जो कि आता 256। क्या आपके ऑप्शन में 256 मौजूद है? नहीं, तो ऑप्शन भी तो देखने पड़ेंगे ना। ठीक, तो आ गया होगा समझ में। तो आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन हो चुका है सेकंड वाला, और आपको अप्रोच बताता जा रहा हूँ कि रीजनिंग की अप्रोच क्या होती है, आप अच्छे से समझ पा रहे हैं। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 करने की हम कोशिश करते हैं। 3 हमसे कहता क्या है, जैसे कि बी एफ के का संबंध IMR से जिस प्रकार है उसी का संबंध DGP का संबंध आगे इससे किस प्रकार से होने वाला है। क्लियर? 1 सेकेंड, चलिए देखिए यहाँ पर एक्चुअल में मैंने कहा तो इसका संबंध किस प्रकार से होने वाला है। हमारे प्यारे प्यारे जो ऑप्शन हमारे दरवाजे पे खड़े हुए हैं K, W और N, आगे K, N, W, आगे K, N, Z, आगे W, N, K, सही है। अब देखिए अच्छे से फर्स्ट और लास्ट, मैंने कहा यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्या है, बी का संबंध इस फर्स्ट से जिस प्रकार से है, तो मैंने कहा बी का जो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर होता है वह होता है दूसरा, यानी कि बी का स्थान होता है वर्णमाला क्रम में 2, जबकि आई का स्थान होता है 9। क्लियर है ना? तो आप मुझे बताइए कितना बढ़ रहा है, आपने कहा ये 7 कदम बढ़ रहा है, तो यहाँ पर जो भी होगा पहला वाला वह 7 कदम बढ़ने की कोशिश करेगा। सही है, तो मैं ये कहता हूँ कि 7 कदम कहाँ बढ़ रहे हैं, तो डी होता है हमारा 4 पहला वाला, और इसका पहला वाला 7 कदम बढ़कर हो जाएगा, आपने कहा 11वां स्थान आ जाएगा। क्लियर? और 11 पे होता क्या है, तो आपने कहा के होता है, यानी कि के तो निकल आया। अब आप देखिए के से क्या हुआ, यानी कि एक ही ऑप्शन कट पाया है, सिर्फ एक ही ऑप्शन। आगे मैंने कहा लास्ट वाला आप यूज कर लेना, लास्ट वाला, तो लास्ट वाला क्या है, यहाँ पर के है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब के कौन सा प्लेस रखता है, यानी कि वर्णमाला में के आता है 11वें स्थान पर, और यहाँ पर लास्ट से कंपैरिजन कीजिए, आर कौन से स्थान पर आता है, आपने कहा 18, तो ये भी 7 कदम बढ़ रहा है, तो ये लास्ट वाला भी 7 कदम बढ़ जाएगा। पी होता है, आपको पता होना चाहिए 16, और 16 में 7 बढ़ जाएंगे तो 23 आ जाएगा। ठीक, 23, और 23 पे क्या होता है, आपने कहा W। अब मुझे बताइए फर्स्ट के है, लास्ट W है, फर्स्ट के है, लास्ट W है, केवल इसमें आ रहा है, करेक्ट है। सबको बढ़ाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, आपको फर्स्ट और लास्ट से देख लेना है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 4th हमारा, और 4th हमसे क्या कहने की कोशिश करता है, तो आप देख लेना अच्छे से। 4th हमसे क्या कहने की कोशिश करता है, 4th कहता है जिस प्रकार, क्वेश्चन नंबर 4th, 9 का संबंध 20 से है, उसी प्रकार बताइए 21 का संबंध आगे वाले क्वेश्चन मार्क से कैसे होगा। तो मैंने कहा आपके पास ऑप्शन भी है और ये विदाउट ऑप्शन भी हो जाता है। कैसे? आपने कहा मुझसे कि देखिए 9 के साथ ऐसा क्या प्रोसेस करें, 9 गुणा 2 कीजिए, 9 दूनी 18 होता है, 18 में कितना जोड़ेंगे कि 20 आ जाए। तो आपने कहा कि यहाँ पर जो लग रहा है, हमारा जो पैटर्न काम कर रहा है वह कर रहा है इंटू 2 + 2, तभी आ रहा है। तो यहाँ पे भी इंटू 2 + 2 ये पैटर्न हमने फॉलो कराया, 21 दूनी 42 और 2 आ जाएगा कितना, 44। क्या ये ऑप्शन में है? हाँ जी है, तो हम राइट लगा देंगे, नहीं होता तो और भी कुछ सोचना पड़ता। तो क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं किस पर, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। 5 हमसे कहता क्या है, बड़े प्यार से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कहता क्या है, जिस प्रकार BEAK का संबंध EIFQ से है, उसी प्रकार
सेल का SAIL का संबंध इससे कैसे होगा। तो आपके प्यारे प्यारे ऑप्शन आपको स्क्रीन पर दिखाई देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो मुझे एक बात बताइए, आपके ऑप्शन क्या है? आपने कहा RENV, दूसरा ऑप्शन क्या है? BREN, तीसरा ऑप्शन क्या है? आपने कहा VENR, चौथा ऑप्शन क्या है? VERN। तो ये आपके ऑप्शन है। करना कैसे है? वही अपनी एक अप्रोच है, फर्स्ट और लास्ट। तो पहले वाले को करना है, पहले वाला B है ना, इसका वर्णमाला क्रम होता है 2, इसका पहला वाला क्या है? इसका वर्णमाला क्रम होता है 5। कितने कदम आगे बढ़ रहा है? आपने कहा 3 कदम आगे बढ़ रहा है। तो इसका पहला वाला क्या है? S का वर्णमाला क्रम क्या है? तो आपने कहा ये आता है 19 नंबर पर। और ये कितने कदम बढ़ जाएगा? 3 कदम, और 3 कदम बढ़कर ये हमें दे देगा कितना? 22। और 22 पे कौन होता है? आपने कहा 21 पे U होता है, 22 पे B होता है, तो B आने वाला है। तो B से क्या हुआ? B से एक एलिमिनेट हो गया, कौन सा? ये वाला, क्योंकि आगे B इन तीनों में है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मुझे एक बात बताइए, बहुत अच्छे से बात बतानी है। अब लास्ट देखते हैं हम लोग। लास्ट में कौन आ रहा है? K का प्लस क्या होता है? K का प्लेस होता है 11। इसके लास्ट का प्लेस क्या है? Q 17। कितना बढ़ रहा है? आपने कहा 6 बढ़ रहा है। तो लास्ट यहाँ भी 6 बढ़ना चाहिए, और 6 बढ़ने के बाद L कौन से नंबर पे होता है? तो आपने कहा 12वें नंबर पर, क्योंकि J होता है 10 में, KL ये 12 में, और 12 में कितना जोड़ देंगे लास्ट के लिए? आप 12 में आप 6 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? आपने कहा 18। और 18 पे कौन होता है? तो आपने मुझे बताया 18 पे मौजूद होता है R। तो फर्स्ट B लास्ट R, फर्स्ट B लास्ट R नहीं, फर्स्ट B लास्ट R हाँ, फर्स्ट B लास्ट R कट गया, आंसर आ गया हमारा थर्ड ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट हम सवाल करते हैं। मुझे लगता है आपको अच्छे से आ रहा होगा कॉन्सेप्ट, आप जितना जानते हैं रीजनिंग वो तो अच्छी बात है, अगर आपको एडिशनल सीखने को मिल रहा है तो प्लीज़ सीख ले, सही है। अगर जितना आता है अच्छी बात है, आपको बहुत अच्छी बात है। अगर आपको 99% आता है तो आप 100% कर लीजिए, सही है ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता क्या है आपसे? देखिए क्वेश्चन नंबर हमने 6 यहाँ पर डालना है, ठीक है। तो स्क्रीन पर आपके क्वेश्चन नंबर 6 आ रहा है। कहता क्या है? जिस प्रकार 11 का संबंध 1 to 1 0 से है, उसी प्रकार इस वाले का संबंध आगे वाले से क्या होगा, सही है। यानी कि थर्ड का फोर्थ से रिलेशन क्या होगा। ऑप्शन पर जाते हैं। पहला ऑप्शन 9 729, दूसरा जो ऑप्शन है 8 448, अगला जो ऑप्शन है 6 216, अगला जो ऑप्शन है 7 1029। अब मुझे एक बात बता देंगे अच्छे से, हमारे माइंड में क्या थॉट प्रोसेसिंग चलती है? हमारे माइंड में थॉट चलता है कि भाई 11 में ऐसा क्या किया होगा जब 1 to 1 0 आ गया होगा, तब हमारे माइंड में थॉट चलता है शायद 11 का स्क्वायर किया गया हो और इनटू में 10 किया गया हो, सही है। तो पहला थॉट तो ये चलता है, और दूसरा थॉट ये चलता है कि भाई 11 का स्क्वायर किया गया होगा, सही है, और स्क्वायर ही गोल्डन होता है नंबर, आपको पता ही है, सही है। आप मुझे बताइए, और 10 कैसे आया होगा? ये जो सब्जेक्टिव नंबर है इसी में से एक घटाया होगा, तो या तो ये ऑपरेशन वर्क कर सकता है या तो ये ऑपरेशन वर्क कर सकता है, और ये माइंड आपको चलाना पड़ेगा। चलिए तो पहला हम ऑपरेशन लगा लेते हैं, बाई चांस ऐसा किया हो। चलिए तो अगर मैं इसमें ये ऑपरेशन लगाऊं, 9 का स्क्वायर गुणा 10, तो 9 का स्क्वायर करेंगे 90 90 81, 81 में 10 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 810, नहीं। 8 का स्क्वायर 64, 64 में 10 का गुणा 640, 6 का स्क्वायर 36, 36 में 10 का गुणा 360, 7 का स्क्वायर 49, 49 में 10 का गुणा 490, बिल्कुल नहीं काम कर रहा। अब इसको हम यूज में लाते हैं। देखिए तो मैंने कहा 9 का स्क्वायर किया, सही है, कर लिया 81, और 81 में से 9 माइनस 1 किया, क्योंकि सब्जेक्टिव यहाँ 9 है, तो मैंने कहा 81 गुणा 8 आ जाएगा। 8 एक कम 8, 8 तो आ ही नहीं रहा, ये नहीं हो सकता। मैंने कहा इसके साथ भी 8 का स्क्वायर करना है, क्लियर, देखिए, और गुणा में सब्जेक्टिव केस -1, तो 8 8 64 गुणा 7 आ जाएगा, 7 चौक 28, चलो 8 तो आ रहा है, कैरी 2, 7 6 42 हो तो
आपने कहा 44 और बिल्कुल करेक्ट आंसर बन चुका है हमारा, ऑप्शन सेकंड सही है। तो मुझे लगता है आपको अप्रोच समझ में आई होगी। सही है, तो क्वेश्चन नंबर 7 के साथ चल रहे हैं हम लोग। 7 कहता क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 कहता क्या है, 7 कहता क्या है, 7 कहता है आपसे कि जिस प्रकार BMR का रिलेशन ZIS से है, उसी प्रकार AKT का रिलेशन आगे इससे जो चौथा हमारा है उससे क्या होगा। तो ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं, मैं लिखूंगा नहीं, डायरेक्टली आप एलिमिनेट कर लेना। जैसे कि मैंने कहा B से Z बढ़ रहा है, B से Z बढ़ रहा है, B की जो प्लेस है यानी कि वर्णमाला में इसका जो स्थान है यानी कि अल्फ़ाबेटिकली जो ऑर्डर है, आपने कहा ये होता है 22। अब 22 से कितना हो रहा है 26, कितने प्लेस आगे बढ़ रहा है 4, तो ये भी 4 प्लेस आगे बढ़ेगा क्योंकि A का प्लेस होता है 1, क्लियर, अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर होता है इसका 1 में 4 प्लेस आगे करेंगे तो आएगा 5वां प्लेस, और 5वां प्लेस होता है E का। तो आप मुझे बताइए ई जैसे मैंने बोला आपके दो ऑप्शन नंबर ए जिसमें स्टार्टिंग H से हुई है वह कट गया, और ऑप्शन नंबर सी जिसमें स्टार्टिंग F से हुई है वह कट गया। अब 2 ऑप्शन रह गए हमारे पास, या तो B या तो D, और B और D में अगर आप स्मार्ट हैं तो अंतिम वाला देखिए दोनों UU आ रहे हैं, तो अंतिम वाला तो चेक करना ही नहीं है, सेकंड वाला चेक कर लेते हैं जिसमें B में आ रहा है O और D में आ रहा है G। आप चेक कर लीजिए, यानी कि हमें सेकंड वाला चेक करना है। सेकंड वाला M से I हो रहा है, M का मतलब 13 होता है और 13 I का मतलब 9, ये 4 कम हो रहा है तो ये भी 4 कम हो जाएगा। K का होता है 11 और 11 में से 4 गए, आपने कहा 7, और 7 पे कौन आता है, आपने कहा मुझसे G, और G है मेरा ऑप्शन नंबर D में सेकंड वाला। क्लियर, आप देख सकते हैं, आप अच्छे से देख सकते हैं, सही है, तो ऑप्शन D करेक्ट है। करने की अप्रोच आनी चाहिए आपको कि आपको उड़ाना कैसे है, क्योंकि मैं ऑप्शन नहीं लिखूंगा, अब मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा क्योंकि आपको आ गया होगा समझ में मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सही है, अगला देखिए, जैसे कि 37 का संबंध 65 है, उसी प्रकार 51 का संबंध नेक्स्ट टू से क्या होगा, मतलब अगले से क्या होगा। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर मैं कहूँ 37 दूना करूँ 74 और 74 में से क्या घटाऊं कि 65 आ जाए, आप मुझसे कहेंगे 9 घटा दीजिए, तो आप कह रहे हैं ये पैटर्न फॉलो कर रहा है। सही है, आंसर भी तो आना चाहिए इस पैटर्न से। तो मैंने कहा चलिए ये पैटर्न हम फॉलो करके देख लेते हैं, शायद इससे आंसर हमारा बन जाए। तो मैंने कहा यहाँ भी करना पड़ेगा × 2 -9। सही है, तो 51 दूना 102 और 102 में से 9 जाएंगे तो 93 आ रहे हैं। कहीं है 93? बिल्कुल नहीं है, 93 बिल्कुल नहीं है यहाँ पर। सही है, तो मैंने कहा ये अप्रोच तो मेरी हो गई ख़राब, ये अप्रोच तो भाई मेरी हो गई ख़राब। दूसरी अप्रोच होती है मल्टीप्लाई नहीं, दूसरी होती है डिफरेंस की, कि 37 से 65 बढ़ना होता है, 15 में से 7 गए, आपने कहा 8, यहाँ बच्चे 5 में से 3 गए, आपने कहा 2, 28 बढ़ रहा है, क्या इसको भी 28 बढ़ा दें, आपने 28 बढ़ा दिया और आ गया 79। क्या ऑप्शन में 79 है? हाँ जी है, 4th ऑप्शन, तो आपका करेक्ट है 79, क्योंकि ऑप्शन में भी होना चाहिए जो हम सोचते हैं। चलिए, तो ये क्वेश्चन हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। 9 क्या कहता है? 9 कहता है ACEG का संबंध जिस प्रकार KMOQ से है, उसी प्रकार IKMO का संबंध अगले वाले से क्या होगा। ऑप्शन मैं नहीं लिखूंगा, आप ऑप्शन एलिमिनेट आप कर लेंगे। सही है, तो मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर मैं क्या फर्स्ट चेक करना चाहूँगा? अगर मैं फर्स्ट चेक करता हूँ तो मैं हूँ बेवकूफ़। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए सभी में फर्स्ट ऑप्शन SS आता है, तो मुझे चेक ही नहीं करना, फर्स्ट तो मुझे चेक ही नहीं करना। क्या मैं लास्ट चेक कर सकता हूँ? आपने कहा हाँ जी लास्ट चेक कर लीजिए, क्योंकि देखिए Z आ रहा है, B आ रहा है, बाई आ रहा है, बाई आ रहा है, तो मैं लास्ट चेक कर सकता हूँ क्योंकि उसमें अलग आ रहे हैं।
तो लास्ट कैसे चेक करना है, यहाँ पे देखिए अच्छे से, जी जो होता है ना, जी जो होता है वह होता है इसका अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर 7। क्या होता है? अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर 7 होता है। तो यहाँ पर आपने लास्ट देखा क्यू का कितना होता है अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर, आपने कहा कि होता है 17, तो ये 10 बढ़ रहा है लास्ट वाला, तो यहाँ भी 10 बढ़ा दीजिए। ओ का कितना होता है? तो ओ का आपने कहा होता है 15, और 15 में 10 बढ़ाएंगे लास्ट वाले के लिए, तो आप कहेंगे 25, और 25 पर आता है 22 लास्ट वाले के लिए। तो जिससे क्या हुआ देखिए, मेरा पहला ऑप्शन कट गया क्योंकि लास्ट में जेड आ रहा है। मेरा देखो दूसरा ऑप्शन भी कट गया, क्लियर, मेरा दूसरा ऑप्शन भी कट गया, लास्ट में बी आ रहा है। अब मेरे पास या तो ऑप्शन सी बचा या तो ऑप्शन डी बचा। अब इन दोनों में से अगर आप स्मार्ट हैं तो आप अच्छे से देखिए, बीच में एक में आ रहा है वी, दूसरे स्थान पर इसमें आ रहा है यू, जो कि दोनों अलग हैं। तो सेकंड वाला आप देख लीजिए, जिससे आपका आंसर सटीक पहुंच जाएगा। मैंने कहा तो सेकंड वाला चेक कर लेते हैं। सी से क्या हो रहा है? एम हो रहा है। सी का अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर 3, एम का कितना है 13, कितना बढ़ रहा है? आपने कहा 10, तो यहाँ भी 10 बढ़ना चाहिए। के का होता है कितना? आपने कहा 11, 11 में 10 बढ़ेगा तो आएगा 21 यू। तो दूसरे स्थान पर यू आना चाहिए, और यू आ रहा है ऑप्शन नंबर डी पर, एस के बाद यू, करेक्ट आंसर। समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 10वां। थोड़ी सी आप भी बुद्धि लगाएं। 10वां क्वेश्चन हमसे कहता क्या है, देखिए 10वां कहता है 0.16 का संबंध जिस प्रकार 0.0016 से है, उसी प्रकार 1.02 का संबंध आगे वाले से कैसे होगा। मुझे आप एक बात बताइए, क्या यहाँ मेरा सब्जेक्ट है वही सब्जेक्ट यहाँ है? क्लियर। तो जो भी आंसर आएगा उसका सब्जेक्ट तो यही रहने वाला है, पॉइंट ना देखें। क्लियर। पर एक बात ध्यान रखना, यहाँ पॉइंट कितने के बाद है? 2 अंकों के बाद है। यहाँ पॉइंट 4 अंकों के बाद है। यहाँ पॉइंट 2 अंकों के बाद है। यहाँ पॉइंट 4 अंकों के बाद आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर कौन सा है? 4 सही है। बात आई समझ में? क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आगे चल रहे हैं हम, और है ये हमारा कौन सा? 11। क्वेश्चन नंबर 11 कर लेते हैं। 11 हमसे कहता क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 कहता क्या है कि 9 का 27 से जो संबंध है, क्लियर, वही आगे अगले वालों का क्या संबंध होगा। तो मैं आपसे कहूँगा 9 गोल्डन नंबर है जो कि 3 का स्क्वायर है, 27 भी गोल्डन नंबर है जो कि 3 का क्यूब है। तो आगे हमें ये पैटर्न फॉलो करना है। पहला ऑप्शन कहता है 5 तो गोल्डन नंबर है ही नहीं, गलत। 8 गोल्डन नंबर है ही नहीं, ये भी नहीं होगा। 15 गोल्डन नंबर है ही नहीं, ऑप्शन डी करेक्ट है। ऑप्शन डी है 81 729। 81 गोल्डन नंबर है 9 का स्क्वायर, और जबकि 9 पे घात 3। हाँ जी, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हमसे कहता है वह है 12। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 हमसे कहता क्या है? 12 हमसे कहता है कि 32 का संबंध जिस प्रकार 13 से है, उसी प्रकार अगले वाले 2 का संबंध आपस में कैसे होगा। तो आपकी ऑप्शन इस प्रकार है। अब सुनिए अच्छे से, इसमें पैटर्न कौन सा लगा है? या तो आप ये देख लीजिए कि यहाँ पर एक पैटर्न ये लग सकता है, इसके ऑप्शन लिख लेते हैं 51 36, दूसरा ऑप्शन है 83 121, अगला ऑप्शन है 71 81, अगला ऑप्शन है 47 65। अगर आप ये लगाना चाह रहे हैं एग्ज़ाम में कि यहाँ पर 19 कम हो रहा है, तो यहाँ भी आप ये बताइए, ये लेफ़्ट राइट ये कम हो रहा है ना, तो यहाँ भी कम होना चाहिए। हाँ कम हो रहा है, ठीक है। तो कितना कम हो रहा है? आपने कहा 15, ये नहीं हो सकता। यहाँ कितना? ये ज़्यादा हो रहा है, तो ये तो वैसे भी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ तो कम हो रहा है लेफ़्ट टू राइट, यहाँ तो ज़्यादा हो रहा है, ये नहीं हो सकता। यहाँ देखिए ज़्यादा हो रहा है, यहाँ तो कम हुआ है, इसलिए ये नहीं हो सकता। और यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा भी कितना हो रहा है? आपने कहा 18 ज़्यादा हो रहा है, तो यहाँ तो 19 का गैप है, ठीक है। और ज़्यादा तो आ ही नहीं सकता, ज़्यादा से तो ये एलिमिनेट हो गए, क्योंकि हमारा लेफ़्ट टू राइट हमारा कम हो रहा है, तो यहाँ कम चाहिए, नहीं आया, कम चाहिए, नहीं आया, कम चाहिए, नहीं आया। एक ही कम था, वो भी हमारा फिट नहीं बैठा। तब हमारी माइंड रीजनिंग में जाएगी। रीजनिंग क्या कहती है हमसे कि यहाँ 3 उठाइए 3 का स्क्वायर, और यहाँ 2 उठाइए 2 का स्क्वायर, जोड़ दीजिए। 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, जोड़िए, क्या 13 आता है? आपने कहा हाँ आता है। अब लगा दीजिए, क्या प्रॉब्लम है।
तो मैंने कहा 5 का स्क्वायर 25, 1 का स्क्वायर 1, 25 और 1 26 नहीं आएगा। 8 का 64, 3 का 9 बिल्कुल नहीं आएगा। 7 का 49, 1 का 1 49 1 50 नहीं आएगा। 4 का 16, 7 का 49 और 16 49 65। हाँ जी आ गया, करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहता क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। और मुझे लग रहा है आपको क्लास अच्छी लग रही होगी, इफेक्टिव लग रही होगी, आपके काम की क्लास है ये 13 और अच्छे अच्छे क्वेश्चन उठाने वाले हैं। जिस प्रकार 343 का संबंध 7 से है, उसी प्रकार 729 का संबंध किससे है? मुझे आप बताइए। ये तो गोल्डन नंबर है। गोल्डन नंबर का मतलब क्या होता है? ये 7 की पावर 3 है, सही है, यानी 7 की पावर 1 से 7 की पावर 3 आया है। तो सीधी बात है, इसको 729 को कहते हो आप 9 की पावर 3, और 9 की पावर 3 किससे आया होगा? 9 की पावर 1 से। आंसर आ गया हमारा, इसका आंसर 9 है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमसे कहता क्या है? नेक्स्ट है हमारा प्रश्न संख्या 14। 14 हमसे कहता क्या है? जिस प्रकार 3 का रिलेशन 29 से है, उसी प्रकार 6 का किससे होगा? तो गोल्डन बना लीजिए, 3 की पावर 3 कीजिए, गोल्डन बना लीजिए इसको, 27 हो जाएगा, 27 में 2 जोड़ दीजिए, आ जाएगा 29। ऐसे इसको गोल्डन बना लीजिए, 6 की पावर 3 और 2 जोड़ दीजिए, 216 में 2 जुड़ जाएंगे, 218 आंसर है इसका, जो कि ऑप्शन नंबर 4 सही है। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 15। 15 हमसे कहता क्या है? जिस प्रकार 1990 का जो रिश्ता है 394 से है, उसी प्रकार इसका रिश्ता 2017 से किस प्रकार है? तो आपको एक बात देखनी है, ये ना तो कोई गोल्डन नंबर है, तो शायद जोड़ के या घटा के आंसर आ रहा होगा। अब यहाँ कम होकर आ रहा है ना आंसर, कम होकर आ रहा है ना आंसर, क्लियर? तो मैंने कहा कितना कम होकर आ रहा है? 10 में से 4 गए 6, सही है। यहाँ कितना बचा? 8, 8 में से 9 गए, 18 में से 9 गए 9, यहाँ कितना बचा? 8, 8 में से 3 गया 5, यानी कि 596 कम होकर आ रहा है। तो मैंने ये कहा कि ये संख्या इधर है, वो 596 कम होकर ये आती होगी। तो मैं जब पीछे लौटूंगा तो इसको मैं इसमें जोड़ लूँगा। जोड़िए, 7 और 6, 13 की 3, हाथी बची 1, 1 और 1 2 और 9, 11 की 1, हाथी बची 1, 1 और 5 6 और ये 2। क्या 26 13 है ऑप्शन यहाँ पर? तो 26 13 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2 सही है। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारे पास आज का लास्ट क्वेश्चन है और आप उसे करना चाहेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 कहता क्या है? 1 का संबंध 1 से जिस प्रकार है, उसी प्रकार 25 का संबंध क्या है? अब 1 का संबंध तो बहुत हो सकता है। मैंने कहा 1 का, अगर मैं इस 1 का वर्ग करूं तो 1 आता है, 1 का क्यूब करूं तो 1 आता है, 1 की पावर 4 करूं तो 1 आता है। तो बहुत सारे संबंध हैं, क्योंकि 1 तो गोल्डन नंबर ही होता है सभी घातों के टर्म्स में, क्लियर? n घातों के टर्म्स में। अब ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि यहाँ 225 है ऑप्शन, 625 है, 125 है और 26 है। तो मैंने कहा कि मैंने किया ये कह सकता हूँ, इस पे मैंने पावर करी तब 1 आया। अब ऐसा भी तो हो सकता है इस पे पावर करूँ तो ये आए, सही है। तो मैं ये कह सकता हूँ, ऐसा हो सकता है कि 25 की पावर में 2 करूँ तो 625 आ जाए। ऑप्शन में है? हाँ जी है, सही है। या आप मुझसे ये कहना चाहेंगे कि सर जी आप मुझे बताइए, यहाँ पे 5 भी तो हो सकता है, 5 का स्क्वायर करा होगा तब आया होगा, क्लियर? 25 तो 5 ऑप्शन में है, नहीं है। तो इसका सीधा सा आंसर है कि यहाँ स्क्वायर किया है तो यहाँ भी स्क्वायर किया है, ऑप्शन नंबर 2। चलिए, तो मुझे लगता है आपको क्लास अच्छी लगी होगी। प्लीज़ आपको क्या करना है, अच्छे से शेयर करना है। आपको मैथ्स एंड रीजनिंग दोनों का कॉम्बो पैक मिलने वाला है और बहुत अच्छे धमाकेदार ट्रिक के साथ, क्लियर? कॉन्सेप्चुअल क्लास रहने वाली है। बस आपके लिए क्या है कि आप इस वीडियो को फैला दीजिए, शेयर कर दीजिए, जिससे कि मैं अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके पास लेके आ पाऊँ। चलिए, धन्यवाद, शुक्रिया।